आज की झारखंड ताजा खबरें। और आप देख रहे हैं माई बोलो 370। आज हम लेकर आए हैं 2 जनवरी 2026 की झारखंड की सबसे बड़ी और ताजा खबरें, जिनमें राजनीति, शिक्षा, रोजगार, क्राइम, खेल, दुर्घटना, व्यापार सहित हर क्षेत्र की रिपोर्ट शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं राजनीति से। राज्य के विभिन्न जिलों में शराब दुकानों पर बिजली संकट और आबकारी विभाग को पत्र भेजे जाने का मामला सामने आया है, जिससे चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकारी नीतियों में सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों में आगामी चुनावों से पहले रणनीतियां और समीकरण बनाए जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक हलचल बरकरार है। शिक्षा से बात करें तो ठंड के मौसम के कारण पिछले हफ्ते सभी स्कूल को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था, जिससे पढ़ाई के शेड्यूल पर असर पड़ा। हालांकि अब मौसम समान होने के साथ छात्रों की पढ़ाई फिर से सुचारू होने की उम्मीद है। साथ ही शिक्षा विभाग जल्द ही शिक्षण कार्यक्रमों पर भी काम कर रहा है, ताकि बच्चों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। रोजगार और नौकरी। झारखंड सरकार ने नई पहल झारखंड स्किल्स मिशन 2026 शुरू की है, जिसमें युवाओं को मल्टी लैंग्वेज ट्रेनिंग और रोजगार कौशल सिखाने की व्यवस्था होगी। मंत्री संजय प्रसाद यादव के अनुसार इसका लक्ष्य युवाओं को ज्यादा रोजगार योग्य बनाना है। इंडियन मास्टरमाइंड्स। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में और अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जिससे बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। सरकारी भर्तियों को लेकर अपडेट। झारखंड में लंबे समय से अटकी हुई विभिन्न सरकारी भर्तियों को लेकर नए साल की शुरुआत में फिर से हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कई विभागों में रिक्त पदों का डाटा अपडेट किया जा रहा है, ताकि 2026 में भर्ती प्रक्रिया को गति दी जा सके। खासतौर पर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और गृह विभाग में खाली पदों पर नियुक्ति की मांग लगातार उठ रही है। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। युवा राज्य भर में एसएससी, जेपीएससी, पुलिस भर्ती और शिक्षक नियुक्ति तैयारी कर रहे हैं। युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। धनबाद, रांची, बोकारो और जमशेदपुर में कोचिंग संस्थानों में नए साल के साथ नए बैच शुरू हो चुके हैं। युवाओं की मांग है कि परीक्षाएं समय पर हो, रिजल्ट में पारदर्शिता रखी जाए। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के अवसर। सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के मौके सामने आ रहे हैं, खासकर इन क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग, माइंस और इंडस्ट्री, सेल और मार्केटिंग, आईटी और डाटा एंट्री, सेक्रेटरी और सर्विस सेंटर। कई कंपनियां लोकल युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कह रही है। राज्य में युवाओं को नौकरी देने के साथ साथ स्वरोजगार की दिशा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। नए साल में स्किल ट्रेनिंग, टेक्निकल कोर्स, कंप्यूटर और डिजिटल स्किल, छोटे व्यापार के लिए प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस सेंटर, ऑनलाइन काम और छोटे उद्योग की ओर बढ़ रहे हैं। रोजगार मेले को लेकर उम्मीद। नए साल 2026 में झारखंड के विभिन्न जिलों में रोजगार मेला आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। इन मेलों में प्राइवेट कंपनियां, लोकल इंडस्ट्रीज, सर्विस सेंटर सीधे युवाओं को चयन कर सकती है। युवाओं को सलाह दी जा रही है कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, स्किल सर्टिफिकेट अपडेट रखें, ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते रहें। राज्य के बेरोजगार युवा लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। स्थानीय नीति का सख्ती से पालन, परीक्षा कैलेंडर जारी हो, नियुक्ति प्रक्रिया में देरी न हो, योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिले। इन मांगों को लेकर आने वाले दिनों में आंदोलन और ज्ञापन की संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात करते हैं अपराध से। राज्य के कुछ इलाकों में नक्सल गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षा बलों की सतर्कता बढ़ाई गई है और पुलिस ने अतिरिक्त पेट्रोलिंग बढ़ाई है, जिससे लॉ ऑर्डर की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। अन्य छोटे मामले अपराध जैसे चोरी और सड़क विवाद के मामले भी रिपोर्ट हुए हैं, जिन पर स्थानीय पुलिस सक्रिय है। अब बात करते हैं खेल से। झारखंड के युवा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में युवा क्रिकेटर और नए एथलीट लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले मैचों में रांची नजदीकी खिलाड़ियों ने भी कई पुरस्कार और सम्मान अर्जित किया है। साथ ही खेल विभाग ने नए खेल कार्यक्रमों की घोषणा की है,
ताकि युवा प्रतिभाओं को अवसर मिल सके। व्यापार और अर्थव्यवस्था। राज्य में व्यापार के क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार की संकेत दिख रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि बाजार में रौनक लौट रही है। वहीं देश के केंद्रीय बजट में कई योजनाओं को जगह मिली है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुर्घटना। आज की सुबह कुछ ट्रैफिक हादसों की खबरें सामने आई है, जिनमें कुछ वाहन आपस में टकरा गए। थैंकफुली कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ, पर पुलिस और प्रशासन ने जागरूक रहने की अपील की है ताकि अगले हादसों से बचा जा सके। मौसम अपडेट। झारखंड में ठंड का असर अभी भी जारी है और आगामी दिनों में हल्की सर्दी की संभावना रहती दिख रही है। स्थानीय एजेंसियों ने लोगों को मौसम के प्रति सावधान रहने की सलाह दी है। देश भर में केंद्रीय वित्त मंत्री आज बजट 2026-27 पेश करेगी, जिसका असर झारखंड समेत पूरे देश पर दिखेगा। साथ ही मनोरंजन और ज्योतिष के अपडेट भी आज सोशल मीडिया के चर्चा में है, जिनमें राशिफल और फिल्मों से जुड़ी खबरें शामिल हैं। दोस्तों, ये थी 2 जनवरी 2026 की झारखंड की ताजा खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि माई ब्लॉग 370 लाता रहेगा आपके लिए हर रोज सबसे ताजा और सटीक समाचार। मैं मिलूंगा फिर आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो मिलता हूं फिर। धन्यवाद। जय झारखंड।